Good morning, dear students. This class is especially meant for the experiment number 7, which is mentioned in our curriculum, that is study and use of single phase induction type energy meter, right? देखिए मित्रों, हम लोग जो फर्स्ट ईयर की आपकी जो लैब है उसके अंदर आपके सिलेबस में टोटल 8 एक्सपेरिमेंट मेंशन्ड है, राइट? जिसके अंदर हम लोग 6 एक्सपेरिमेंट का डिस्कशन पहले ही कर चुके हैं और वो सारा कंटेंट आप मेरे चैनल के ऊपर देख सकते हैं, जिसके अंदर हम लोगों ने सबसे पहले केसीएल, केवीएल, फिर स्टार डेल्टा, देन ट्यूबलाइट एंड देन ट्रांसफार्मर, डीसी मोटर, 3 फेज इंडक्शन मोटर, ये 6 हम कर चुके हैं। आज हमारा जो लेक्चर है ये बेस्ड है आपका सिंगल फेज इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर के ऊपर, और जो लास्ट हमारा एक्सपेरिमेंट होगा उसमें हम मेगर को डिस्कस करेंगे, ठीक है ना? तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सिंगल फेज इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर, राइट? तो सबसे पहले मैंने इसके कुछ पॉइंट्स रेडी किए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल डिस्कस अबाउट द इंट्रोडक्शन कि ये मीटर क्या होता है, और ठीक है ना। देन विल डिस्कस अबाउट दिस कंस्ट्रक्शन, इसके डिफरेंट पार्ट्स कौन कौन से हैं। देन विल डिस्कस अबाउट इट्स वर्किंग, और जो मेरा जो नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट होगा उसके अंदर अपन लैब सेटअप की बात करेंगे, ठीक है ना। तो दिस पिक्चर इज शोइंग यू द 2 मीटर्स, राइट? ये मीटर आप लोगों ने अगर जो जिनके पुराने मीटर्स लगे हुए हैं घरों में, तो आप देख सकते हैं कि ये पुराना वाला मीटर है जिसको हम किलोवाट आवर मीटर कहते हैं, और ये है आजकल नए मीटर्स जो इलेक्ट्रॉनिक और स्मार्ट मीटर आ गए हैं। हमारा सारा डिस्कशन अभी इस किलोवाट आवर मीटर के ऊपर रहेगा, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस इंट्रोड्यूस व्हाट इज दिस मीटर इज। एक्चुअली जो एनर्जी है उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज द टोटल पावर कंज्यूम्ड एंड यूटिलाइज्ड बाय द लोड एट ए पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है ना। मान लीजिए आपके घर की एक ट्यूबलाइट है, तो वो 10 घंटे चलती है, ठीक है ना। तो उस 10 घंटे में वो कितनी पावर कंज्यूम करेगी, वो कहलाती है कि उसने कितनी एनर्जी कंज्यूम करी है, ठीक है ना। और इस एनर्जी को मेजर करने के लिए हमारे पास जो मीटर अवेलेबल है उसको हम कहते हैं एनर्जी मीटर, ठीक है ना। ये जो आपका सिंगल फेज एनर्जी टाइप एनर्जी मीटर है, इट इज वाइडली यूज्ड इन डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल एसी सर्किट्स। डोमेस्टिक का मतलब हमारे घरों में काम आते हैं और इंडस्ट्री में भी काम आते हैं, ठीक है ना। किस लिए काम आते हैं? फॉर मेजरिंग द पावर कंजप्शन बाय द लोड, राइट? इट इज ऑल्सो पॉपुलरली नोन एज वाट आवर मीटर। वाट आवर मतलब एक्चुअली इसमें जो रीडिंग्स आती है वो यूनिट्स की फॉर्म में आती है। यूनिट मीन्स किलोवाट आवर, राइट? एक यूनिट का मतलब होता है 1 किलोवाट आवर, इसलिए इसको अपन वाट आवर मीटर भी कह देते हैं, ठीक है ना। दिस स्लाइड इज शोइंग यू द कंप्लीट कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस सिंगल फेज इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर। मैं इसको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं, फिर अपन वन बाय वन इसके जो डिफरेंट पार्ट्स है उसको अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर जो ऑरेंज कलर के ऊपर आपको एक मैग्नेट ऊपर की साइड दिख रहा है और एक मैग्नेट आपको नीचे की साइड दिख रहा है, ठीक है ना। ये है आपके जो ऊपर वाला मैग्नेट है इसको हम कहते हैं शंट इलेक्ट्रोमैग्नेट, और जो बिलो वाला है उसको हम कहते हैं सीरीज इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है ना। इनके अंदर जब करंट फ्लो होती है तो ये मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली ये टेम्परेरी मैग्नेट्स हैं, और इन दोनों को मिला करके जो सिस्टम बन रहा है उसको हम कहते हैं ड्राइविंग सिस्टम, राइट? आप देख सकते हैं कि जो अपर वाला इलेक्ट्रोमैग्नेट है उसके अंदर एक कॉइल है जिसको नाम दिया गया है प्रेशर कॉइल, इसको हम वोल्टेज कॉइल भी कहते हैं। और जो लोअर इलेक्ट्रोमैग्नेट है उसके अंदर जो कॉइल है उसको हम कहते हैं करंट कॉइल, राइट? तो जो अपर कॉइल है, जो प्रेशर कॉइल है, उसको सप्लाई मिल रही है हमारी मेन सोर्स से, सिंगल फेज एसी सप्लाई से मिल रही है, और जो आपकी करंट कॉइल है वो आपकी ड्रिवन है लोड करंट से, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ये जो आपको ग्रीन कलर की एक दिख रही है एल्यूमिनियम डिस्क, ये बेसिकली इसका सेकंड पार्ट है, और एक आपको परमानेंट मैग्नेट भी नजर आ रहा है, ठीक है ना। तो वन बाय वन अपन इसके डिफरेंट पार्ट्स को आगे डिस्कशन करेंगे, तो पूरा डिटेल में अपन डिस्कस करते हैं इसको प्रॉपर वे में डिफाइन करके। देखिए इसके 4 सिस्टम है। ड्राइविंग सिस्टम है, फिर आपका मूविंग सिस्टम है, देन ब्रेकिंग सिस्टम है, और रजिस्टिंग सिस्टम है, जो कि आपकी जो काउंटिंग मैकेनिज्म है, जो यूनिट्स काउंट होते हैं, ठीक है ना। तो जो मैंने आपको पहले बताया था इलेक्ट्रोमैग्नेट 2, ये तो है आपका ड्राइविंग सिस्टम, ठीक है ना। फिर आपका जो मूविंग सिस्टम है ये आपकी एल्यूमिनियम डिस्क है जो मूवेबल है, इसको मूविंग सिस्टम कहते हैं, ठीक है ना। थर्ड आपका जो ब्रेकिंग सिस्टम है, ये आपका जो परमानेंट मैग्नेट है, इट विल एक्ट एज ए ब्रेकिंग सिस्टम। एंड देन फाइनली जो काउंटिंग मैकेनिज्म है रिकॉर्डिंग वाली, वो आपका है रजिस्टिंग मैकेनिज्म, राइट? तो सबसे पहले हम ड्राइविंग सिस्टम की डिस्कशन करते हैं। देखिए इसके अंदर 2 इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं जो कि टेम्पररी है। जो अपर वन है उसको हम कहते हैं शंट इलेक्ट्रोमैग्नेट, और जो लोअर पार्ट है उसको हम कहते हैं सीरीज इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है ना।
द कॉइल विच इज प्लेस्ड ऑन शंट इलेक्ट्रोमैग्नेट, जो ऊपर वाला इलेक्ट्रोमैग्नेट है उसके ऊपर जो कॉइल है उसको हम कहते हैं प्रेशर कॉइल. इट इज ऑल्सो नोन एज वोल्टेज कॉइल एंड दिस कॉइल इज एक्साइटेड बाय द सप्लाई करंट. ये मैंने आपको पहले बता दिया, ठीक है ना. नेक्स्ट है आपका कॉइल विच इज प्लेस्ड ऑन सीरीज मैग्नेट बिलो 1, उसको हम कहते हैं करंट कॉइल एंड इट इज एक्साइटेड बाय द लोड करंट. ओके. An adjustable copper band is attached with the shunt electromagnetic limb and its main function is to align the magnetic flux perpendicular. ठीक है ना. देखिए यहाँ पर एक ब्लू कलर में आपको एक कॉपर बैंड दिख रहे हैं. इसका मेन फंक्शन है जो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स है उसको अलाइन करना परपेंडिकुलर, ठीक है ना. नेक्स्ट है आपका मूविंग सिस्टम. द मूविंग सिस्टम इज बेसिकली योर एल्यूमिनियम डिस्क विच इज माउंटेड ऑन द शाफ्ट ऑफ द एलॉय. मैंने आपको डायग्राम में बताया जो ग्रीन कलर की है. एंड दिस डिस्क इज प्लेस्ड इन द एयर गैप बिटवीन टू इलेक्ट्रोमैग्नेट्स. ठीक है ना. ये आप देखें कि जो डिस्क है ये दोनों इलेक्ट्रोमैग्नेट के बीच में लगाई हुई है, ठीक है ना. द थर्ड पार्ट इज योर ब्रेकिंग सिस्टम. द परमानेंट मैग्नेट इज एक्ट एज अ ब्रेकिंग सिस्टम एंड इट इज यूज्ड फॉर रिड्यूसिंग द रोटेशन ऑफ योर एल्यूमिनियम डिस्क. ओके. And the permanent magnet is adjustable, due to which the braking torque is also adjusted by shifting the magnet to the radial position. ठीक है ना. ये आपका जो परमानेंट मैग्नेट है इसको ऊपर शिफ्ट भी कर सकते हैं और ये इस डिस्क की जो रोटेशन है उसको ब्रेक करने के लिए काम आता है, ठीक है ना. एंड द लास्ट पार्ट ऑफ दिस सिस्टम इज रजिस्टरिंग सिस्टम, दैट इज काउंटिंग मैकेनिज्म. द मेन फंक्शन ऑफ दिस रजिस्टरिंग सिस्टम और काउंटिंग सिस्टम, ये बेसिकली गियर ट्रेन सिस्टम होता है which is used to record the number of rotation of the aluminum disc. इस डिस्क ने कितने रोटेशन किए हैं उसको ये काउंट करके देता है, ठीक है ना. और ये रोटेशन किसके ऊपर डिपेंड करते हैं. दिस रोटेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द लोड. जितना आपका लोड एनर्जी कंज्यूम करेगा उसके हिसाब से इसके रोटेशन होंगे और ये फिर आपको किलोवाट आवर, दैट इज यूनिट्स. ये मैंने आपको पहले बताया कि एक यूनिट का मतलब होता है 1 किलोवाट आवर, ठीक है ना. अगर आपके पास एक ऐसा लोड है जिसकी रेटिंग है 1000 वाट, तो अगर आप उसको 1 घंटे चलाओगे तो इट विल कंज्यूम 1 यूनिट. ओके. अब हम इसकी वर्किंग की बात करते हैं, ठीक है ना. इसको ढंग से समझिएगा आप. द एनर्जी मीटर है द एल्यूमिनियम डिस्क. जो एल्यूमिनियम डिस्क है वो आपका रोटेटिंग पार्ट है, इसके अंदर रोटेशन मैकेनिज्म, ठीक है ना, विच डिटरमाइंस द पावर कंजप्शन ऑफ द लोड, राइट. एंड दिस डिस्क इज प्लेस्ड इन एयर गैप बिटवीन द सीरीज एंड शंट इलेक्ट्रोमैग्नेट. जो आपका नीचे और ऊपर वाला जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है उसके बीच में ये डिस्क रखी रहती है. और जो शंट मैग्नेट है उसके अंदर आपकी जो कॉइल है उसको प्रेशर कॉइल कहते हैं और जो सीरीज मैग्नेट के अंदर जो कॉइल है उसको हम करंट कॉइल कहते हैं, ठीक है ना. द प्रेशर कॉइल के अंदर जो करंट होगी वो सप्लाई वोल्टेज से आएगी तो उसके कारण उसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, ठीक है ना. और जो आपकी करंट कॉइल है उसके अंदर जो भी करंट आ रही है आपकी लोड साइड से तो उसके अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा. तो अब आपके पास 2 मैग्नेटिक फील्ड आ गए, ठीक है ना, एक प्रेशर कॉइल से और एक करंट कॉइल से. एंड ड्यू टू दिस 2 फील्ड्स एक एडी करंट इंड्यूस होती है आपके डिस्क के अंदर. एंड फाइनली द इंटरेक्शन ऑफ द एडी करंट जो इंड्यूस हुई है आपके डिस्क के अंदर वो और जो 2 मैग्नेटिक फील्ड है इनके जो इंटरेक्शन के कारण एक टॉर्क प्रोड्यूस होता है डिस्क के ऊपर, जिसके कारण आपकी डिस्क जो है वो रोटेट करती है डिपेंडिंग अपॉन द पावर कंजप्शन बाय द लोड, राइट. द परमानेंट मैग्नेट अपोजेस द मूवमेंट ऑफ द डिस्क एंड इक्वलाइजेज इट ऑन द पावर कंजप्शन. ये आपका जो ब्रेकिंग सिस्टम है उसके बारे में चर्चा की गई है यहाँ पर. आफ्टर सम नंबर ऑफ रोटेशन, जो लोड है उसके हिसाब से जब ये डिस्क रोटेट करेगी द डिस्क डिस्प्ले द यूनिट्स यूज्ड बाय द लोड. कितने लोड कितनी पावर कंज्यूम हुई है वो इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स आपका डिस्प्ले रहता है, ठीक है ना. द नंबर ऑफ रोटेशंस ऑफ द डिस्क इज काउंटेड एट ए पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है ना. ये टाइम के ऊपर बेस्ड है. एंड द डिस्क मेजर द पावर कंजप्शन इन किलोवाट आवर्स. ये बार बार मैं आपको बता चुका हूँ. और जो आपका द साइक्लोमीटर वहां पे लगा रहता है जो कि आपके काउंट्स करता है रोटेशन ऑफ द डिस्क को. तो इस प्रकार मित्रों मैंने कोशिश की है आपको जो आपका सिंगल फेज इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर है उसका इंट्रोडक्शन, ये मीटर होता क्या है, उसका कंस्ट्रक्शन देखा हमने 4 पार्ट्स के अंदर, जिसके अंदर आपका ड्राइविंग सिस्टम, मूविंग सिस्टम, ब्रेकिंग सिस्टम और काउंटिंग सिस्टम है. एंड देन फाइनली वी हैव सीन द वर्किंग ऑफ दिस एनर्जी मीटर, राइट. जो हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा इसके अंदर, उसके अंदर हम आपका जो लैब सेटअप है उसके अंदर हम किस तरह से एक वाट मीटर और एनर्जी मीटर को यूज करेंगे और लोड लगाएंगे उसके ऊपर, फिर हम देखेंगे कि किस तरह से एरर की कैलकुलेशन होती है. ये मैं आपको सेकंड पार्ट के अंदर डिस्कस करूंगा, ठीक है ना. तो आज के लिए बस इतना ही. थैंक यू, बने रहिए मेरे साथ.